गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति को तब तक पराजित नहीं किया जाता जब तक वह खुद को हार नहीं मानता। इसलिए आप लोग खुद से हार मत मानिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 16 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरकीरत सिंह मान जी ने। हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है इंटरनेशनल और इंडियन क्रिकेट से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो गुरकीरत सिंह मान, जिन्होंने 3 वनडे मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, आईपीएल में पंजाब किंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स हो गया है, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेला। इन्होंने अब सेवानिवृत्त की घोषणा की है। ये रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के अलावा 33 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में 10 ओवर ऑफ स्पिन भी फेंके हैं। तो ये थे गुरप्रीत सिंह मान, जो अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहां आयोजित की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 आयोजित होगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने 9 नवंबर 2023 को स्थानीय विधायक शोरिंग ताशी की उपस्थिति में दुनिया के सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 को हरी झंडी दिखाई, और इसके तहत पेमा खांडू जी ने खुशी जताई कि मोंडूरो इवेंट को अब एशियन एंड्योरेंस सीरीज एईएस में शामिल किया जाएगा। इसके साथ पूरे देश में राइडर्स के अलावा इस आयोजन में नेपाल, इंडोनेशिया और ब्रिटेन के माउंटेन बाइकर्स भी शामिल हुए हैं। हिम तेंदुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से पहाड़ों का भूत कहा जाता है, इस आयोजन का विषय है। तो इस आयोजन की थीम क्या है? घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। याद रखिएगा, हाल ही में स्नो लेपर्ड को पॉपुलरली जिसे कहा जाता है घोस्ट ऑफ द माउंटेन, इस गेम का थीम बनाया गया है इस इवेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मेग लैनिंग, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। तो नाम है इनका मेग लैनिंग, जो हाल ही में रिटायर करेंगी, रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। किस किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करती हैं ये। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तान मेग लैनिंग ने 241 मैचों में 6 टेस्ट, 103 वनडे और 132 टी20 के करियर के दौरान 7 विश्व कप खिताब जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। लैनिंग को 2014 में कप्तान नियुक्त किया गया था, और वह महज 21 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र की कप्तान बन गई थी। उन्होंने 182 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया, और इसके साथ उन्होंने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 2023 टी20 विश्व कप खिताब जीतने में मदद करने के लिए किया था। तो हाल ही में कौन? तो ऑस्ट्रेलिया की विमेन नेशनल टीम की कैप्टन मेग लैनिंग जी ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले लेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बेरीनांग चाय, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करता है बेरीनाग टी। ठीक है, इनको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, उत्तराखंड की समृद्ध और विविध विरासत, भौगोलिक संकेत, जिसे जीआई कहा गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, रजिस्ट्री ने राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को प्रतिष्ठित जीआई टैग से सम्मानित किया है। पारंपरिक चाय से लेकर कपड़ा और दालों तक, ये उत्पाद न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है को दर्शाता है, बल्कि इनमें अपार आर्थिक क्षमता भी है। तो प्रमुख उत्पाद कौन कौन है उत्तराखंड की? तो बेरीनांग चाय, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, बिच्छू बुट्टी कपड़े, उत्तराखंड मंडुआ, उत्तराखंड बाजरा, झंगोरा हिमालयन बाजरा, गहत औषधीय दालें, उत्तराखंड लाल चावल और आदि ईटीसी। और भी सारे हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो हाल ही में बस हमें ये याद रखना होगा कि उत्तराखंड को किस प्रोडक्ट को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो वो है बेरीनाग चाय। बेरीनाग चाय को हाल ही में जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड स्टेट में ये ग्रो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में जोकाटा ने किससे सहयोग में
एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिडबी बैंक। सिडबी बैंक के साथ हाल ही ने जोकोटा लॉन्च किया है एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स संपूर्णा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, जोकोटा एक मंच जो वित्तीय संस्थानों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, न सिडबी के सहयोग से एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधियां सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है। तो यह एमएसएमई आधारित उच्च आवृत्ति सांकेतिक भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थिति को अंदाजा देगा। पहली बार यह एमएसएमई विशिष्ट उच्च आवृत्ति संकेत भारत के विकास इंजन इसके एमएसएमई की स्थिति को कैप्चर करेगा, जो देश के समग्र सकल मूल्य वर्धित जीवीआई में एक चौथाई से अधिक और इसके कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देता है। तो हाल ही में ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सिडबी ने कोलैबोरेट किया है जोकोटा के साथ किस क्षेत्र में? तो एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स संपूर्ण के क्षेत्र में। तो जो जोकोटा है वो भारत का एशियान और मध्य पूर्व में 50 से अधिक बड़े वित्तीय संस्थानों को अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू करने में सक्षम बनाया है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया में हाल ही में वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स आयोजित होने जा रही है। तो देखिए, हाल ही में 42वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में किया गया है। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल के अक्सर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ओलंपिक गेम के रूप में जाना जाता है। तो कोलंबिया में आयोजित विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रतियोगिता में सेना चिकित्सा कोर अधिकारी ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे कोलंबिया के बारे में कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है? तो बोगोटा है। इसकी करेंसी क्या है? तो कोलंबिया पीसो। ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये 3 फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आईना पोर्टल्स किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आईना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर्स द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल www.aina.government.in को 13 नवंबर 2023 को लाइव कर दिया गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आईना डैशबोर्ड मुख्य रूप से शहर प्रशासन के अन्य यूएलबीएस की तुलना में उनके प्रदर्शन पर नजर रखने, सुधार और संभावनाओं के क्षेत्रों की पहचान करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ जुड़ने में सहायता करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the UPI Safety Ambassador by NPCI? तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में यूपीआई का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा। पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में नामित किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। एनपीसीआई एक सुरक्षित, संरक्षित और कुशल यूपीआई प्रणाली है जो नेटवर्क प्रदान करता है और एनपीसीआई यूपीआई में भाग लेने वाले सदस्यों को ऑनलाइन लेनदेन, रूटिंग, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं प्रदान करता है। तो हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा किसे अपॉइंटमेंट किया गया एम्बेसडर के रूप में? तो पंकज त्रिपाठी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 8वीं बार वर्ष के अंत में शीर्ष स्थान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने हाल ही में, ये एक टेनिस प्लेयर है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 8 बार लगातार इन्होंने सिक्योर किया है टॉप रैंक। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए, नोवाक जोकोविक ने रिकॉर्ड 8वीं बार साल के अंत में 1 नवंबर को एक रैंक हासिल की है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक को इस रिकॉर्ड के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत थी और वो जीत हासिल करके ये टॉप रैंक पे बन गए हैं। नोवाक ने एटीपी फाइनल में 3 घंटे से ज्यादा चले मैच में होल्गर रून को हराकर यह रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में नोवाक जोकोविक ने 8वीं बार रिकॉर्ड बनाया है लगातार 8 बार जीतने का और ये नंबर 1 रैंकिंग पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये डेली करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश द्वारा प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल कंट्री के द्वारा बेन गुरियन कैनाल को बनाया जा रहा है।
तो ये देखिए आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि ये सुएज कैनाल है, तो उसी के पैरेलल में एक बनाया जा रहा है बेन गुरियन कैनाल। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए बेन गुरियन नहर परियोजना इजराइल के नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से एक नहर काटना को एक सैद्धांतिक प्रस्ताव है जिससे स्वेज नहर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा सके। बेन गुरियन कैनाल परियोजना इजराइल में प्रस्तावित की जा रही है। तो बेन गुरियन नहर परियोजना जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी, इजराइल राज्य के माध्यम से एक प्रस्तावित नहर परियोजना है। यह अकाबा की खाड़ी को भूमध्य सागर से जोड़ेगा और इसमें यूरोप और एशिया के बीच सबसे सीधे मार्ग पर मिस्र के नियंत्रण को तोड़कर वैश्विक समुद्री व्यापार गतिशीलता को नया आकार देने का क्षमता रखता है। तो हाल ही में बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? तो इजराइल में। किसके पैरेलल में? तो सुएज कैनाल के पैरेलल में, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया है रिप्रेजेंट करके। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। बेन गुरियन जी ने इनकी शुरुआत की थी, तो इसलिए इस कैनाल का नाम बेन गुरियन के नाम पे रखा गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 15 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अबुआ बीर दिशोम कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रशिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय नव प्रवर्तन को अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा S4S टेक्नोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक EQ द्वारा नहीं मापा जाता है? तो राइट आंसर है PM100। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में की गई हानि और क्षति निधि निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? तो वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। हाल ही में समाचार आया कि द्वीप राष्ट्रीय तुवालू किस महासागर में स्थित है? तो पैसिफिक ओशियन में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ITBP के महानिदेशक है? तो अनीश दयाल सिंह। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल 1950 इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहला निवारक निरोधक विधेयक 1950 किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बालदेव सिंह, ऑप्शन सी नरहार विष्णु गड़गिल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? तो जानेंगे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिटेल में हम जानेंगे आर्टिकल 1 को। तो आखिर आर्टिकल 1 क्या है, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारत के क्षेत्र में राज्यों पहली अनुसूची में निर्देशित केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिकृत क्षेत्र में शामिल होंगे। यानी कि इस आर्टिकल 1 में डिस्क्राइब होगा। और इस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में जानना है हमें। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में हमें इसमें जानना है। तो उसमें पहला पॉइंट जो होगा वो आर्टिकल 1 क्या है, तो जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया यानी कि भारत है। ठीक है, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 1 में हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।